सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए हम लोग लास्ट क्लास मैंने आप लोग को ख्याति का समायोजन वगैरह सब कर लिए थे क्लियर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता वैसे ही बनाओगे जैसे हमने प्रवेश में सीखा था। अच्छी बात समाकलन में, बुरी बात विकलन में, सेम कहानी। पूंजी खाता जैसे वहां बनाते थे वैसे ही यहाँ भी बनाएंगे, बट कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। क्लियर है आप सभी को? तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रवि सोम मंगल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है रवि सोम मंगल वाला। एक क्वेश्चन इतना है एमपी की 2009 में भी आया है, 2016 में भी आपके एग्जाम में आ चुका है, एबीसी सेट तीनों सेट में आ चुका है। ठीक है, अब समझो क्या लिखा है। कह रहा है रवि, सोम और मंगल ये तीनों के तीनों साझेदार थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं भी पढ़ता था तो एग्जाम में आया था। 2, 3, 5। ठीक है, देखो रवि सोम मंगल तीनों थे। ठीक है, तीनों साझेदार थे। इनका चिट्ठा कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। इनके व्यापार में दायित्व और संपत्ति वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए, दायित्व है इनके व्यापार में, संपत्ति है इनके व्यापार में। ठीक, अब देखो दायित्व में क्या है, सामान्य संचय। इसके व्यापार में क्या था, सामान्य संचय था। कितना था सामान्य संचय देखेंगे, 18,000 इनका सामान्य संचय था। जबकि लेनदार कितने थे, 12,000 के लेनदार थे। और पूंजी में कितना कितना था, रवि का था, सोम का था और मंगल का था। ठीक है, जिनका था 20,000 था रवि का, इसका 18,000 रुपये था और फिर अंत वाले का 16,000 रुपये था। ठीक है, खाता बंद हो गया। संपत्ति की बात करें तो इनके पास भवन था, इनके पास। ठीक है, भवन था 40,000 रुपये का। इसके बाद फर्नीचर था, फर्नीचर 20,000 रुपये का था। देन फिर देनदार था, कितने का था, 15,000 रुपये का था। और फिर उसके बाद रोकड़ था, रोकड़ था 9,000 रुपये का। ठीक है, ये था। आगे कहता है 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी सन 2008 को मंगल फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। मंगल फर्म से क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, जाने दो। तो कॉमन सी बात है, तुरंत आपके दिमाग में आएगा वो अपना कितना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, बता दो थोड़ा सा। बोलो गधो, जल्दी बोलो। 5/10 कितना छोड़ के जा रहा है, 5/10। अब देखो कहता है निम्न समायोजन को ध्यान में रखकर लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि समायोजन मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाइए। क्या बनाइए, तो देखो दिया क्या क्या, भवन और फर्नीचर में 5% की वृद्धि, भवन व फर्नीचर में 5% की वृद्धि। अच्छी बात है बुरी बात है। लेनदारों पर 5% कटौती, लेनदारों पर 5% कटौती। अच्छी बात है बुरी बात है, कैसे बुरी बात है भैया, लेनदार दायित्व होते हैं और दायित्व में कटौती हो रही, कटौती मतलब कमी हो रही है, दायित्व कमी हो रही ना भैया। अच्छी बात है ना, कैसे बोलते हो बुरी बात है, बकवास की बात करते हो यार, लड़ाई कर लोगे तुम तो। ठीक है, ओके। देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचय, देनदारों पर 10% अशुद्ध ऋण संचय, अशुद्ध ऋण संचय। अच्छी बात बुरी बात, अशुद्ध ऋण संचय का मतलब क्या होता है, पैसा डूबने की संभावना है। कितना परसेंट, 10%। अच्छी बात बुरी बात, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, बुरी बात। वेरी गुड, ठीक। वैधानिक व्यय, इसके बाद लिखा है वैधानिक व्यय। क्या लिखा है, वैधानिक व्यय बोल रहे हैं। कितना बोल रहा है वैधानिक व्यय, 200 रुपया। अच्छी बात बुरी बात, वह है भैया बुरी बात, वह करना बुरी बात, कमाओ कमाओ कमाओ। क्लियर। तो पूंजी खाता वाले पुनर्मूल्यांकन खाता बनाए। चलो पुनर्मूल्यांकन खाते का कॉलम बना लो। पुनर्मूल्यांकन खाते का अपन कॉलम बना लेंगे। दिस इज योर कॉलम ऑफ पुनर्मूल्यांकन खाता। और ये कॉलम क्रिएट कर लेना। समाकलन पक्ष है और विकलन पक्ष है, विवरण राशि, विवरण राशि। सही बात है। चलो बच्चों देखो, अच्छी बात समाकलन, बुरी बात विकलन में। देखो क्या बोला है, भवन का मूल्य 5% बढ़ा दो। भवन कितने का था, 40 का 5%, 2,000 किस साइड, तो समाकलन में लिखना भवन खाता को जो फायदे वाला पैसा है उसको लिखना। कितना, 2,000 रुपये। समझ आया सबको। फर्नीचर का मूल्य 5% बढ़ा दो। फर्नीचर कितने का था, 20,000, उसका 5% निकालो। समाकलन में एंट्री होगी ना, पता है ना, कितना रुपया, 1,000 लिख दो। फिर उसके बाद क्या बोला, अशुद्ध ऋण संचय किस पे निकाला जाता है हमेशा, देनदारों पर। तो देनदार का निकालो 10%, 1,500। अच्छी बात बुरी बात, तो बुरी बात अशुद्ध ऋण संचय खाते से। क्या लिखना, अशुद्ध ऋण संचय खाते से। कितना रुपया, 1,500 छाप देना यहाँ पे। ठीक है, इसके पश्चात वैधानिक व्यय। बोलो किस पक्ष में, विकलन में ही लिखेंगे वैधानिक व्यय। वैधानिक व्यय लिख लेना विकलन में। कितना रुपया, 200 रुपये। क्या लगता है समाकलन ज़्यादा विकलन ज़्यादा है, समाकलन। देखो अरे हाँ, लेनदार पे कटौती भी तो था, किस साइड, समाकलन में। अच्छी बात है, लेनदारों खाता को, लेनदार खाता को। कितने का लेनदार है बॉस, 12,000 का, 5% 600, बस हो गया। जोड़िए सबको, 3600, 3600 में 1700 घटा दो रे। कितना आंसर, जल्दी बोलो, टाइम नहीं, जल्दी बोलो। 1900,
कितना आया 1900। तो ये अच्छा बताओ, ये अधिक लाभ आया कि नहीं आया? तो बताइए इस अधिक लाभ पे किसका हक है? कौन साझेदार? सर सभी का, क्योंकि प्रवेश के टाइम पे क्या होता था, साझेदार जस्ट आया है तो उसमें उसका हक नहीं है, क्योंकि उससे पहले व्यापार में था ही नहीं। लेकिन अवकाश में क्या होता है, साझेदार जा रहा है तो भैया इससे पहले तो था, तो यानी कि पूरा लाभ पे उसका हक है, क्योंकि भाई वो व्यापार कर रहा था ना बकायदा, चलते व्यापार में चला गया तो भाई फिर क्या होगा, मिलेगा हक। चलो 1900। रवि, सोम, मंगल। चलिए इसको बांटिए 2, 3, 5 में, बोलो। हाँ 950। सब बच्चों को समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। अब बारी आती है उसका पूंजी खाता बनाने की। क्या बारी आती है? सभी साझेदारों का पूंजी खाता। तो इस प्रकार से सभी साझेदारों का पूंजी खाता बना लो। देखो यहाँ खाती का जिक्र नहीं किया है, अगर ख्याति का जिक्र करता तो उसका भी समायोजन अपन करते, परंतु नहीं है तो खुशी की बात है भाई, नहीं है तो हमारा ही काम हल्का हो गया। रवि, सोम, मंगल, ठीक है, रवि, सोम, मंगल। विवरण, विवरण क्या लिखेंगे? साझेदारों का पूंजी खाता। चलो पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है? समाकलन में लिखना शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष। बोलो बच्चों कितना? 20,000 है, 18,000 है और 16,000 है। सही बात है कि नहीं है? इसके पश्चात ना तुम लोग ख्याति का समायोजन करते, परंतु ख्याति तो दिया नहीं है, छोड़ दो। फिर आप समायोजन करोगे, चेक करोगे चिट्ठे में कोई सामान्य संचय वंचय है क्या? हाँ सर है। इस पर किसका हक है? सभी साझेदारों का है कि नहीं है? तो सभी साझेदारों में बांट डालना इसको, जैसे बांटते हो ना, हमेशा सिखाए थे आप लोगों को, वैसे ही बांट देना। बांट दो चलो सामान्य संचय खाता को। कितना रुपया बांटो? 18,000 को 3, 2, 5 में कितना? 5400 और 9,000। समझ आया सब लोगों को? बांट दिए। अब चेक करना संपत्ति में कोई ख्याति वाती है क्या? ख्याति होता मतलब खरीदी गई ख्याति, उसको निकाल लेते, परंतु ऐसा नहीं। स्टेप याद करो, स्टेप याद आ गया? स्टेप। अब चेक करो, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, लाभ की हानि। लाभ आया तो समाकलन में, हानि आता तो विकलन में। लाभ आया किस साइड? तो लिखो पुनर्मूल्यांकन खाता को। क्या लिखना? पुनर्मूल्यांकन खाता को। नहीं समझे? समझ गए? कितना कितना था? 50। समाकलन जोड़ दो, और कुछ तो है नहीं, बस स्टेप को जोड़ो घटाओ। अब समझो, चलो जोड़ो पहले। अच्छा सुनो, पहले आप जो जा रहा है उसका हिसाब किताब करो, जो जा रहा है उसका हिसाब किताब करो। कौन जा रहा है? मंगल जा रहा है ना, पहले जो जा रहा है उसका हिसाब किताब करो। 16 और 9 कितना हुआ? 25। 25,900। 25,900 50। क्या कुछ कटा उसके अकाउंट से? नहीं सर नहीं कटा। तो देखो ये पैसा उसको देना है ना, तो कायदे से हमको यहाँ पे रोकड़ खाते से लिखना चाहिए, क्योंकि पैसा आप उसको दोगे, क्योंकि जा रहा तो उसका पूंजी लौटा दो। परंतु क्वेश्चन में बोला है कि उसको रोकड़ दो? नहीं बोला है। क्वेश्चन में जब बोलेगा कि दो उसको पैसा तो ही देना, बोला है क्या दो पैसा? नहीं बोला है। तो बेटा फिर इसको कहाँ लिख देना? ऋण खाते से में। कहाँ डाल देना इसको? उसके ऋण खाते से में डाल देना। नहीं समझे? कितना रुपया? 25,900 डाल दो, ठीक है। जबकि रवि और सोम तो कंटिन्यू है, तो वो तो साझेदार है ना बॉस, तो उनका क्या आएगा? शेष ले गया, नया पूंजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शेष ले गया, नया पूंजी आ जाएगा। ठीक है, जोड़िए सबको, जोड़ो इन लोग को। 23,000, 23,980, 23,980 आ जाएगा, कटा पीटा कुछ नहीं। उसका निकालो चलो। 23,970, ठीक, 23,970, ठीक है, बस हो गया। समाकलन ट्रांसफर कर दो। 23,970, 25,950 शेष लाया गया। कितना कितना? 23,980, 23,970, 25,900। सब कुछ समझ आया कि नहीं आया? सारी जनता खुश है, खुशहाल है? चलिए ठीक, नोट कर लीजिए। हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर अब आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखिए, हम आपको क्वेश्चन नंबर बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बतलाएंगे आप लोगों से, तो आप लोगों से लगभग 9 तो बन ही जाएगा। 8 बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। 8 ये इतना इंपॉर्टेंट है, 2021 ABC तीनों सेट में आया था और इस बार भी आने की संभावना है पूरी। देखिए क्या लिखा है, दायित्व चिट्ठा दिया है, क्या लिखा पढ़ें। आबासा एक फर्म में साझेदार है। क्या लिखा है? आबासा एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि क्रमशः 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। अब मैं आ लिखता हूँ, बा लिखता हूँ और सा लिखता हूँ। तीनों साझेदार थे जो लाभ हानि अनुपात कैसे बांटते थे? 1/2, 1/3 और 1/6। यार जब ऐसा दिया जाता तो इसको बराबर कर लो, तो कितने गुणा करोगे कि 6 आ जाए सबका एलसीएम? इसमें 2 का, इसमें 3 का करोगे,
इसमें 2 का करोगे तो बात बन जाएगी, 3 2 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो चिट्ठा इस प्रकार दिया इनका, जल्दी से देखेंगे चिट्ठा। तो देखो बच्चों चिट्ठा क्या क्या दिया, ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए चिट्ठा इनके व्यापार का दे दिया है हम लोगों को। देखिए दायित्व पक्ष में क्या क्या दिया, लेनदार दिया, पहला क्या दिया है, लेनदार। बोलो लेनदार कितना दिया, जल्दी बोलो, 19,000। फिर देबिल, देबिल बोलो कितना, 5,000। फिर बोलो संचित निधि का मतलब होता है सामान्य संचय, समझ गए, कितना दिया है, 12,000। देन फिर दिया पूंजी खाते, क्या दे दिया है, पूंजी खाते, कितना कितना दे दिया है, आ बा और सा का 40,000 दिया है, 30,000 है, एंड देन 25,000 है। इसके पश्चात बैंक में रोकड़ दे दिया है, कितना दिया बैंक में रोकड़, 2500 दिया है। देनदार 15,500। इसके पश्चात अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया दिया है 25,000। देन फिर मोटर गाड़ी कितना, 8,000। और फिर मशीनरी दिया है कितना, 35 नहीं 35,000, ओके ठीक है। फिर उसके बाद भवन दे दिया, कितना दिया भवन, 45,000, समझ गए, टोटल दिया है। अब देखो बोल रहा बा फर्म से 1 जनवरी 2019 को पृथक हो जाता है, बा फर्म से क्या हो गया, पृथक हो गया, चला गया। क्या बोल रहा है, फर्म की ख्याति का मूल्य 18,000 लगाया गया। देखो इस बार ख्याति का मूल्य दिया है, कितना दिया है, 18,000 रुपये दिया है, समझ आया सबको। इसके बाद लिखा है मशीनरी पर 10% और मोटर गाड़ी पर 15% का ह्रास लगाना है। मशीनरी पर 10% कम करना है और मोटर गाड़ी को 15% कम करना। अच्छी बात बुरी बात, बुरी बात सर, डेबिट पक्ष में ना। स्कंद का मूल्य 20% से और भवन का मूल्य 10% से बढ़ाना है। स्कंद का मूल्य 20% से 20% बढ़ाना है और भवन का मूल्य 10% बढ़ाना है। अच्छी बात बुरी बात, अच्छी बात। अशोध ऋण कोष को 1950 रुपए तक बढ़ाना है। अशोध ऋण कोष यानी अशोध ऋण संचय, पैसा डूबने की संभावना को कहाँ तक बढ़ाना है, 1950 तक। नया मूल्य दिया है, क्या पुराना मूल्य दिया 1950। देखो अशोध ऋण संचय तक बढ़ाना है, बुरा तक मतलब नया मूल्य दिया है। तो अशोध ऋण संचय कोष का 1950 नया मूल्य दिया है। क्या चिट्ठे में दिया, देखो कहीं अशोध ऋण संचय नहीं सर, चिट्ठे में कहीं भी अशोध ऋण संचय नहीं दिया है। तो जब ना दे तो बेटा क्या मानोगे, यही नया मूल्य है, यानी पूरा 1950 बढ़ाना है। अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है, पैसा डूबने की संभावना, अच्छी बात है बुरी बात है। आपको बोलता है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए और बा का पूंजी खाता बनाइए, सिर्फ बा का। बट मैं आपको सबको पूंजी खाता बना के दिखाऊंगा, भले इसमें बोला है बा का, बट मैं आपको क्या सजेशन दूंगा, आप सबका बनाएंगे। किसका बनाएंगे, सबका बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास। ठीक, कौन परेशानी नहीं, चलो तो अपन बनाते हैं पहले पुनर्मूल्यांकन खाता। जल्दी से बनाओ पुनर्मूल्यांकन खाता। तो कॉलम क्रिएट करेंगे अपन लोग, समाकलन पक्ष और विकलन पक्ष। चलो बताओ जल्दी जल्दी बोलो। सबसे पहला मशीनरी, ख्याति का लेना देना नहीं होता ना पुनर्मूल्यांकन से, मशीनरी माइनस करना है। चलो विकलन में लिखो मशीनरी खाते से, मशीनरी खाते से। देखो चेक करो चिट्ठे में मशीनरी कितने रुपए का है, देखो 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 35,000, 3500 10% लिखोगे, समझ गए। इसके बाद भवन कितने रुपए का है, गाड़ी, गाड़ी मोटर गाड़ी कितने का है, 8,000 का है। कितना कमी बोला मोटर गाड़ी में, 8,000 है ना, परसेंट निकालो उसका, 15% निकालो जल्दी। 8,000 का 15% 1200, 1200 लिख दो खटाक से। फिर स्कंद का मूल्य 20% बढ़ाना है, किस पक्ष में, स्कंद खाता को लिख देना। कितना रुपया, बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ स्कंद कितने का है, 25,000 का, हाँ 5,000 लिख दो, हाँ भी 5,000। फिर उसके बाद भवन को 10% बढ़ाना है, समाकलन में लिखो भवन खाता को, कितना रुपया, 4500। समझ आया सब लोगों को, ओके। इसके बाद देखो बच्चों अशोध ऋण को 1950 तक रखना है, बोलो किस पक्ष में, विकलन में। अशोध ऋण संचय खाते के कोष, अशोध ऋण संचय कितना 1950। समझ आया। और कुछ बचा, बचा कि नहीं बचा, नहीं बचा। क्या लगता समाकलन ज्यादा विकलन ज्यादा है, समाकलन ज्यादा लग रहा है, 9,500। डिफरेंस कितना आ रहा बताओ जल्दी, 850। तो इसको बांट दो अधिक के लाभ को, किसमें किसे बटेगा, आ में, बा में और
सा में। कौन से अनुपात में? 3:2:1 में। चलिए बांटिए जल्दी से 3:2:1 में कितना आ रहा बताइए हमें। 1425, 950, देन फिर 475 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब आप सभी बच्चों का क्या बना लोगे? पूंजी खाता बना लोगे। 3 साझेदार है ना, तीनों साझेदारों का पूंजी खाता बना लो। तो ये साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता बना लीजिए। समाकलन पक्ष और ये विकलन पक्ष, ठीक है। विवरण, हाँ भाई, आ है, बा है और सा है। आ है, बा है और सा है। चलो बताओ, जल्दी बताओ, कि कहाँ शुरुआत करें? शेष लाया गया कितना रुपया? बताओ कितना रुपया? 40,000, हाँ 25,000। 25,000, ठीक है। इसके पश्चात किसका एडजस्टमेंट करते हैं? ख्याति का। तो बॉस इस बार ख्याति का एडजस्टमेंट करना है। कैसे करोगे? देखो ध्यान देना, वर्किंग नोट में जाना। ख्याति कितने का है? 18,000। ऐसा लिखना 18,000 वर्किंग नोट में, ठीक है। तो जा कौन रहा है? बा। तो बा के हिस्से की ख्याति निकालो। बा के हिस्से की ख्याति कितनी लिख लीजिए? 18,000 है। बा का हिस्सा कितना है? 2/6 है कि नहीं है? तो बोलो बच्चों कितना रुपया आएगा? 6,000 आएगा। अब ये 6,000 को कौन देगा? आ और सा। क्या इन क्वेश्चन में नया अनुपात दिया है? क्या उनका लाभ प्राप्ति अनुपात दिया है? तो जो नया अनुपात जन्म लेगा वही उनका लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। तो 2 को हटा दो, बा को हटा दो, 3/1 क्या आएगा? तो बच्चों 6,000 को 3/1 में बांट दो। चलो 6,000 इंटू कितना? 3/4 और 6,000 इंटू कितना? 1/4। जल्दी बांटो, कितना आएगा? 1,500 और 4,500। नहीं समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ? सुनना ध्यान से। आ और सा 4,500 देंगे किसको? बा को। तो बा के अकाउंट में डलेगा। किसके अकाउंट में डलेगा? अब एंट्री कैसे करोगे? सुनना, बा के अकाउंट में डलेगा और आ के अकाउंट से लिख ले, आ और सा के अकाउंट से लिख लेगा। तो बा के अकाउंट में डलेगा, कितना डलेगा? 4,500 और 1,500। सही बात है कि नहीं है? जबकि किसके किसके अकाउंट से लिख लेगा पैसा? आ के अकाउंट से लिख लेगा, निकलना मतलब डेबिट, और सा के अकाउंट से लिख लेगा। अब सवाल तो सर इसके सामने क्या लिखेंगे? तो बेटा आपने किसके कॉलम में डाला इसकी एंट्री? बा के। तो बा का खाता नहीं लिखना है यहाँ पे, क्या लिखोगे? उसका अपोजिट, आ का पूंजी खाता को। ऐसा लिखना, आ का पूंजी खाता को, और उसका अपोजिट कौन है? सा का पूंजी खाता को। सा का पूंजी खाता को लिख देना। समझ में आ गया? और यहाँ पे आपने कौन से अमाउंट में फिल करा है? आ और सा में। तो आ और सा का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा? जिसका नहीं आया है, बा का। बा के पूंजी खाते से। ऐसे एंट्री करना हमेशा, समझ गए? आप एंट्री भी कर दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ आया कि नहीं आया? डन। तो ये हो गया ख्याति का समायोजन, ठीक। अब अगला देखिए, चेक करिए कोई सामान्य संचय वंचय है क्या चिट्ठे में? हाँ सर है, सामान्य संचय। तो डाल दो, खाते में लिखो सामान्य संचय खाता को। सामान्य संचय खाता हुई है ना, संचित निधि 12,000। चलो बांटो 3/2/6 में। 6,000, 4,000 और 2,000। सही बात है कि नहीं है? आता है बांटना? नहीं आता है, ठीक। आगे इसके बाद और कोई ख्याति वती है कि? देखो चिट्ठे के संपत्ति में नहीं है सर, अलग से नहीं है, तो कमाई गई ख्याति है। बाहर जो देता है वो कमाई गई ख्याति, अंदर जो देता है वो खरीदी गई है। खरीदी गई को अपन विकलन में लिखते ख्याति खाते से, परंतु ऐसा नहीं है, होता तो लिख लेते। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया, लाभ आया कि हानि आया? लाभ आया। कहाँ लिखेंगे? विकलन। अगर हानि होता तो बोलो बच्चों, कितना कितना लाभ है? 1425, 950, 475, ठीक है। चलो खाता बंद करो। जैसा कि आपको सिखाया गया, पहले किसका हिसाब किताब करोगे? जो साझेदार जा रहा है उसका हिसाब किताब करो। बा का देखो, बा का हिसाब किताब देखो। देखो उसके अकाउंट में कितना कितना पैसा जमा था? 30,000 रुपये जमा था। फिर कितना जमा हुआ? 4,500 जोड़ लेना, फिर 1,500 जोड़ लेना, फिर कितना जोड़ोगे? 4,000, 40,950, 40,900। क्या उसके अकाउंट से कुछ कटा? तो सर 40,950। क्या क्वेश्चन ने बोला है कि उसको पैसा दो? तो क्या लिखाएगा यहाँ? ऋण खाते से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या लिखाएगा? ऋण खाते से। नहीं आया समझ में? आ गया सब बच्चों को समझ में? अब इसके बाद हो गया खत्म इसकी कहानी। बाकी साझेदार तो कंटिन्यू है ना, उसका टोटल कर लो। 46, 40, 46, 46 और एक 47,425। 47,425 में से 47,425 में से घटाओ तो चलो 47,425 माइनस 4,500 करो, ये आ जाएगा 42,925। 42,925, 42,925, ठीक है, ये आ जाएगा।
47,425 42,925। समझ आया? इसके बाद नेक्स्ट इसको जोड़ो, देखो 27,475 इसके अकाउंट में जमा हुआ, जबकि कटा कितना है इसके अकाउंट से, 1500 कटा, 27 कितना है 475, 27,475 कटा 1500 काट दो उसके अकाउंट से, कितना आएगा 25,975। ओके, क्या लिखेंगे, शेष ले गया, ट्रांसफर कर देना इसको, शेष लाया गया। अब दो साझेदारी रह गया ना, 27,475, बात तो रहा नहीं, क्या लिखेंगे, शेष। तो कौन कौन पूंजी है भैया अब इसकी पूंजी हो गई 42,925, इसको डैश कर दो, इसकी पूंजी हो गई 25,975। समझ आया कि नहीं आया सभी जनता लोग को? समझ आया? तो देखो समझ आ गया अच्छे से। तो ऐसे ही पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता बनाना, समझ में आया? हमेशा ऐसी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहेगा, बन जाएगा आप सभी से, 9 आप ट्राई करेंगे, और वो IMP है 14 में ABC तीनों सेट में आया था। हाँ जी बिल्कुल 9, ठीक है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर, हाँ इसी का सेम 2 कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों से बनेगा, बनाएंगे आप सभी। और ऐसे ही क्वेश्चन किसका है, सेम ऐसे ही कौन सा है, 11 है, बट 11 का सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं खुद बता दूंगा आप लोगों को, सेम जैसे सिखाया वैसे ही बनाना। बट चलो ठीक है, 11 ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मैं ही बताऊंगा। चलो 12 भी मैं बता दूंगा, कुछ कुछ है सेम जो बता दूंगा अलग अलग टाइप का, बाकी आप लोग को बनाना है। चलो अभी फिलहाल कहाँ तक बनाओगे तुम लोग? अभी फिलहाल 10 तक बनाना, समझ गए? 10 तक बनाओ, फिर बाकी हम बताएंगे। क्लियर है? चलिए अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों।